जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का जो रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है, उस रिटर्न एग्जाम संबंधित ये वीडियो है। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपके जो एग्जाम्स है वो आपके सर पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम आने के बाद कई सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, उनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है, तो उनको एग्जाम आने से पहले उनके मन में एक घबराहट होती है कि कैसा होगा, हम इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी आपका जो डर है आज के इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों, कुछ एक मेरा अपना यहाँ पर मैंने जो कि पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किया, जिससे कि आपको ये परफेक्ट मैं बता दूंगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है और कैसे नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम को कैसे यहाँ पर फेसअप करना है, कैसे आपको यहाँ पर किस सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू करना है, जिससे कि आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है वो छूटे ना, आप पूरे यहाँ पर सवाल कर पाओ। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं यहाँ पर आपका जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइम जो है 60 मिनट यानी 60 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलता है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 80 क्वेश्चंस में यहाँ पर अगर हम इसको 80 को अगर हम 60 से भाग दें तो यहाँ पर आपके पास लगभग 0.75 यानी 75 सेकेंड्स का आपके पास एक क्वेश्चन के लिए समय होता है। तो बहुत ही कम समय होता है जिसमें आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 75 सेकंड में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना समय मिलने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को यहाँ पर हाथ डालना है। तो देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा मैथ इजी है या मेरा रीजनिंग इजी है, तो मैं ये सब्जेक्ट को पहले करता हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी को सबसे पहले आपको करना चाहिए। क्योंकि हिंदी आपका बहुत ही कम समय लेगा और यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी अटेंड हो जाएंगे। हिंदी के बाद आपको जो भी इजी सब्जेक्ट लगता है उस पर आप आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते अगर आपका और भी कोई चॉइस जिस सब्जेक्ट में है आप उसको भी पहले कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आपको हिंदी पहले करना चाहिए, क्योंकि हिंदी करने के बाद आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि हिंदी के जो सवाल होते हैं उसको देखने के बाद आपका जो पॉजिटिव माइंड हो जाएगा और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन करेंगे तो आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर, यहाँ पर 20 में से जिन बच्चों का हिंदी अच्छा है तो उनका 20 में से 20 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बहुत ही यहाँ पर आपका स्कोर बढ़ने में मदद होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके जो भी सवाल होते हैं उसमें आपके कितने क्वेश्चंस आपको बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल वो आने ही चाहिए, मतलब आपका वो श्योर क्वेश्चन हो चाहिए कि आपका वो गलत नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है आपके यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चंस आपको सही करने ही करने हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सही करने ही करने। 40 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हो तो ये आप जो परफेक्ट क्वेश्चंस है उनको 40 क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ तो इनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। अगर जो आपको 100% आपको लगता है कि 40 क्वेश्चंस जिनके सवाल आपको 100% लगते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए बाकी बचते हैं आपके कुछ ऐसे सवाल बचते हैं जिनके आपको 75% आपको लगता है कि यार इसका जो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी और डी, इसमें से आपको लगता है कि इसका ऑप्शंस 100% तो नहीं लेकिन 75% हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको हाथ डालना है और मुझे लगता है वो क्वेश्चंस आपके होने चाहिए दोस्तों। लगभग मान लीजिए, इसको यूं मान के चलिए कि आपका अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपको लगता है कि इनका जो आंसर है वो 75% सही है। तो आप अगर ये 20 क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो 20 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर सही आ जाते हैं और आपका जो 4 क्वेश्चन गलत यहाँ पर हो जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर आप सभी को पता ही होगा आपका जो नेगेटिव मार्किंग है साथियों वो यहाँ पर इस बार 0.25 होने वाला है। तो 0.25 जो मार्किंग है आपका नेगेटिव मार्किंग, उससे अगर आपके 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो यहाँ पर आपका केवल 1 नंबर कटेगा। तो 1 नंबर आपका कटेगा तो यहाँ पर आपका जो 16 क्वेश्चन आपने सही किए थे यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 15 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट आ जाएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन ये हो गए और आपका जो परफेक्ट जो आपको आते हैं 40 क्वेश्चन तो ये हो गए। तो आपका यहाँ पर 40 और 50 55 तो स्कोर आपका यहीं पर आ जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट बचते हैं आपके सस्पेंस वाले क्वेश्चंस या जिनको यू बोले तो आपको 50-50 लगता है कि इसका ये तो बिल्कुल ही नहीं है
और बाकी आपको इन 3 जो ऑप्शंस होते हैं बी सी डी, इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आपने यहाँ पर मान लीजिए तुक्का भी लगा दिया, या आपको लगता है कि इसका ये हो सकता है, या आपने तुक्का का इस्तेमाल करके भी आपने जो बचे हुए आपके 20 क्वेश्चन से यहाँ पर बचते हैं, इन सभी को करने के बाद आपके 20 बचते हैं, तो आपका ये 40 का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके अटेंड हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आपको जो आपके तुक्के वाले क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं उसमें से साथियों अगर आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लिए और मान लीजिए यहाँ पर आपके 7 से 8 नंबर भी, आपके 7 से 8 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, मान लीजिए कि आधे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आप 8 क्वेश्चंस भी करते हो और आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो 12 क्वेश्चंस के यहाँ पर आपके कटेंगे कितने दोस्तों, 3 नंबर कट जाएंगे आपके यहाँ पर। 3 नंबर कटने के बाद आपका जो यहाँ पर 8 नंबर आए थे, 8 में से 3 गया, तो आपका यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आएंगे तुक्का लगाने के बाद भी। तो यहाँ पर आपका जो 5 क्वेश्चन यहाँ पर सही आएंगे तो आपका यहाँ पर जो स्कोर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा, आपका यहाँ पर 60 प्लस स्कोर बन जाएगा। 60 अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पर एसएससी जीडी की एक सीट लेने से और वर्दी लेने से नहीं रोक सकती, क्योंकि 60 × 2 करोगे तो आपका यहाँ पर जो स्कोर आएगा वो 120 में आपको एसएससी जीडी में कोई भी एक सीट यहाँ पर आपको मिलने के पूरे चांस बन जाते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल एक आपको मोटा मोटा आइडिया बताया दोस्तों। अगर आप और थोड़ी सी मेहनत करोगे बचे हुए दिनों में तो आप इसी 60 को 70 से 75 अगर आप कर लोगे तो आपका यहाँ पर 100% आपको मनचाही पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मेरा अपना फॉर्मूला था, जो मुझे लगता था कि आपका जो मन में डर है, कई सारे बच्चे एग्जाम आने के ठीक पहले उनके एक ऊपर दबाव होता है एग्जाम का, नेचुरली है दोस्तों, हम सभी को होता है, लेकिन उसको कैसे दूर किया जाए, अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फायदा होगा और एसएससी जीडी में कोई भी एक फोर्स आपको जरूर मिलेगी और वर्दी पाने का इस साल आपका जो सपना है वो आपका जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपके लिए बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका फौजी भाई आपके लिए समय निकालकर ऐसे ही अच्छी भर्ती रिलेटेड जानकारी आपसे शेयर करते रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।